यतिमा आपसे बात शुरू करूंगा। मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में जितने भी संवेदनशील जिले हैं उनमें यह सहमति बन गई कि पहले होली फिर नमाज, ना इधर अतिक्रमण करो ना उधर अतिक्रमण हो। अब माने कि चीजें शांतिपूर्वक निपट जाएंगी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए अमिताभ जी, ये तो पहले भी होता रहा है। ऐसा नहीं है कि होली पहली बार रमजान में आई है या ये पहला उत्सव ऐसा है जब रमजान पड़े हैं। तो इसमें हमेशा से ये होता रहा कि हमेशा से यही निर्णय आता रहा दोनों तरफ से कि भाई पहले होली खेली जाए और उसके बाद मतलब उसके बाद नमाज हो जुम्मे की। लेकिन इस बार का जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, उसमें बहुत कुछ संभावना ऐसी है कि कोई बड़ा उपद्रव करने की मंशा दिखाई दे सकती है, क्योंकि संभल में जिस तरीके की हिंसा को अंजाम दिया गया और उसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये जिस तरीके के निर्णय आए, उससे मन में विचलन तो है, मुस्लिम समाज के मन में विचलन तो है। और जो उपद्रवी हैं, देखिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लगातार हमारी यात्राओं पर पत्थरबाजी होती रही है। अभी मेरठ में 3-4 दिन पहले एक गोदाम पे, हिंदू के एक गोदाम पे पत्थरबाजी हुई है। तो ये घटनाक्रम लगातार चल रहा है, इस पे विराम नहीं लगा है। तो होली के दिन ऐसी कोई घटना सामने नहीं आएगी, ये कहना अभी संभव नहीं है किस तरीके से। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दोनों पक्षों के त्योहारों को निर्विघ्न संपन्न कराना, मुझे लगता है ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन को तत्परता के साथ इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। मौलाना साहब, जब ये बात हो गई थी तब भी मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में तमाम इलाकों में मस्जिदें त्रिपाल से ढकी जा रही हैं। क्यों? देखिए, मस्जिदों की बाहरी दीवार पर, मस्जिदों की बाहरी दीवार की कोई 24 घंटे तो हिफाजत करता नहीं, और एक आध बूंद रंग की गिर भी जाती, कोई मस्जिद में तो रंग खेलने जाता नहीं। लेकिन जब आप उसको त्रिपाल से ढकते हैं, होली से 3 दिन पहले ही कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, तो एक मैसेज खराब जाता है नहीं कि मन साफ नहीं है, ऐसा एक संदेश जाता है मौलाना साहब। देखिए, होली का पर्व हर्षोल्लास से हमेशा मनाया जाता रहा और हमेशा मनाया जाता रहेगा। रमजान के साथ होली पहली मर्तबा नहीं आई, इससे पहले भी होली आ चुकी है रमजान में। मुझे लगता है कि मसाजिदों को तिरपाल से ढकना ये सही नहीं है। इससे मैसेज दुनिया नहीं जाएगा कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे अत्याचार कर रही है, और मेजॉरिटी के लोग जब भी उनका कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो माइनॉरिटी को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि तिरपाल से ढकने के बजाय हमें भी खुले दिल से बरादरान वतन का वेलकम करने की ज़रूरत है, स्वागत करने की ज़रूरत है। एक आध बूंद अगर रंग गिर भी जाए तो इससे इस्लाम के तक़द्दुस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं इससे पहले एक मरतबा दिल्ली में होली के दरमियान में था, तो मुझ पे कई बाल्टी ज़बरदस्ती लोगों ने रंग डाल दिया था। मैंने बुरा नहीं माना, बल्कि मैंने उन्हें कहा ठीक है, चलो यार, कोई भी रंग है, देश का रंग है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मगर सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि ज़बरदस्ती आप हुड़दंग करें, रंग को गुलाल डालें और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करें, ये सही नहीं है। आप इब्राहिम रसखान को देखिए, कैसे बाल लीलाएं और आचरण लीलाएं, गोचरण लीलाएं उन्होंने क्या। मौलाना साहब, अब आप रसखान से काम नहीं चलना, अब मामला थोड़ा टेढ़ा हो गया है। बाल लीलाएं, रसखान और रहीम के उदाहरण देख के हम लोगों ने खूब गंगा जमुना बताया, लेकिन गंगा जमुना रसखान रहीम सब हो रहा है और फिर भी मस्जिद ढक रहे हैं, तो फिर तो मामला कैसे बनेगा? नहीं, देखिए, ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और हिंदुओं की भी जिम्मेदारी है कि वो ये यकीन दिलाएं कि भाई कुछ हंगामा होने वाला नहीं है, और मुसलमानों की जिम्मेदारी है मौलाना साहब, ठीक, हिंदुओं का किस तरह से यकीन दिलाएं? हिंदू घर में बंद हो जाए ताला लगाकर, किस तरीके से आपको यकीन आएगा कि आपके साथ कभी कोई आज तक कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई?
आप लोगों के साथ कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, कोई खेल रहा है, कोई गुजर रहा है पास से, उस पर 2-4 बूंदें पड़ गई तो आप लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, पत्थरबाजी और हिंसा कोई शुरू कर दी। ये कहाँ दो तक चार उचित है? बूंदे हम आखिर क्या ये जबरदस्ती कि आपको दो इस मुल्क में रहने आज के लिए, भारत में 2014 रहने से के लिए 5 साल आप किस से यकीन को पहले चाहते हैं हमसे? है नहीं, कि ये तो सरकार बताइए है, कि किस प्रकार संबल हम का सीएम अब हनुमान है, जी की तरह हम दिल चीर के भाषा तो के आपको दिखा नहीं सकते आप और क्या घर में भी भाषा नहीं बैठ सकते। बता रहे आपका बता यकीन बना रहे, अरे इसके होली लिए आप नहीं क्या मनाता ये है चाहते हैं क्या कि होली हिंदू ताले लगाकर अपने घरों में बैठ जाए? नहीं, आप क्या ये चाहते हैं कि मुसलमानों का यकीन बना रहे, इसके लिए हिंदू को घर में बैठ जाना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? आप तो जुल्म कर रहे हैं, आप तो धमकी दे रहे हैं, आप अत्याचार कर रहे हैं, आप जबरदस्ती रंग डालेंगे, आप जबरदस्ती रंग डालेंगे, रंगो गुलाल, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, महिलाओं को गलौज करेंगे, अभद्र होली में कराम होली ठीक, होली दोनों को रोकूंगा मैं। मौलाना साहब दोबारा आऊंगा, यतीमा दोबारा आऊंगा। पहले अशोक जी और सोनकर जी को भी ले आऊं बहस में। भाई देखो मौलाना साहब, आप गोल पोस्ट चेंज ना किया करो। आपसे मतलब आप जिस वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बहस में। कल एक मौलाना साहब थे हमारे साथ, वो बोले कि भाई साहब ये है कि बाकी की कोई दिक्कत नहीं, गंदा पानी वाला रंग ना डालें, इससे हमारी आपत्ति है। तो हमने कहा मिनरल वाटर में रंग घुलवा दें, तो वो फिर जवाब नहीं दिए। मैंने कहा तो एक टंकी मिनरल वाटर में लाल रंग तोता छाप घुलवा दें और उसमें डुबकी लगवाएं आपको, तब वो पीछे हट गए। अब आप कह रहे हो कि महिलाओं पर फवती कसना। अरे आप ये बताओ आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या ये है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा, एक बूंद रंग गिर जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मौलाना साहब, फिर मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। अब आपने महिला सम्मान का मुद्दा उठा लिया, चूंकि 8 मार्च अभी बीत के गया है, बोले ने महिलाओं पर भक्ति कसते। 2022 में संभल में हिंसा होते होते, दंगा होते होते जो बचा था होली पर, उसमें महिला पर रंग नहीं पड़ा था। गिनती की 2 छींटें मस्जिद की बाहरी दीवार पे गिरी थी। उसके बाद लाहौल विला कुबत करके इस्लाम खतरे में आ गया था कि नहीं आ गया था मौलाना साहब? पीएससी ने उतारनी पड़ी थी सड़क पर कि नहीं? बताओ भैया, वज्र वाहन घुमाना पड़ा था कि नहीं? आप गोल पोस्ट क्यों चेंज करते हो? कभी इस पेड़ की आड़ लोगे, कभी उस पेड़ की आड़ लोगे। अब आपने नया फार्मूला बोले महिलाओं का मसला है। अरे महिलाएं तो इधर भी हैं, हिंदू की महिलाएं नहीं हैं। आप क्या ये कह रहे हो कि होली अभद्र त्योहार है क्या? ऐसा मत कहिए, यहीं से कटुता पैदा होती है। आप होली को एंटी वुमन फेस्टिवल करार देना चाहते हैं क्या? जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको अपनी नजर का इलाज कराना चाहिए। जिस ब्रज से होली पैदा हुई है वहां का पढ़िए होली कैसे होती है। वहां लठमार होली भी भारत को अपनी पलकों पर स्वीकार होती है। आप कह रहे हो महिला, गजब बात है भाई। अशोक यादव जी, खूब लड़ाई चली, राजनीतिक दलों को भी लग रहा था कि शायद कुछ आखिरी दम तक कोई मजा आएगा, और लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें मोटे तौर पर यह सहमति बन गई, पहले होली फिर नमाज। 14 तारीख का संकट दूर हुआ। अब अगर राजनीतिक लोग इसमें पीछे से दखलंदाजी ना करें तो मुझे लगता है मोटी मोटी सहमति क्रियान्वित हो जाएगी। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए बहुत बार ऐसा माहौल बना है जब होली रमजान साथ में अभी जी यति चितनानंद जी ने कहा है, हमारे मौलाना साहब ने भी कहा है, लेकिन समस्या यह है कि हम लोग आज की जो तपिश, जो होली और रमजान की जो तपिश है, इस तपिश पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये तपिश पैदा कहाँ से हो रही है? मेन ऑब्जेक्टिव, मेन विषय वो होना चाहिए, तपिश पैदा कहाँ से हो रही है? ये तपिश पैदा हो रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से। वो आपने कहा ना कि राजनीतिक दलों को लग रहा है कि खाली फूली सब निकल जा रहा, वही बात मैं भी कहने जा रहा था कि ये जो तपिश पैदा करने वाला केंद्र जो है आरएसएस और भाजपा का मुख्यालय, जहां पे ये विचार हो रहा है कि अरे यार होली निकल जा रही है खाली पीली, रमजान निकला जा रहा है, हमारी दुकान पे जो ऊंची दुकान फीके पकवान क्यों है, दुकान सजाओ यार। कहाँ
अब दुकान सजाने के लिए क्या चाहिए? सीओ संभल का बयान चाहिए, वो बलिया वाली केतकी सिंह विधायक का बयान चाहिए और वो रघुराज सिंह मंत्री का बयान चाहिए। ये दुकान की जो रंग रोगन करने के लिए ऐसे लोग रखे जाते हैं ताकि दुकान चलाएं, होली और रमजान के बहाने तपिश बढ़ाएं, कुछ माहौल में गर्माहट लाए, कुछ राजनीतिक चर्चा हो, टीवी पर डिबेट हो। देखिए इस तरह की चीजें जो है, हिंदू जनमानस हो चाहे मुसलमान जनमानस हो, हम लोग अमिताभ जी, मैं बचपन से जब से बड़ा हुआ हूँ जी। तब से देख रहा हूँ कि मुसलमान भाई तमाम हमारे मित्र हैं जो होली पे आते हैं हमारे घर, गुजिया खाने हम लोग जाते हैं उनके यहाँ, सेवई खाने, कभी कोई तनाव नहीं रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुजिया की मिठास में और सेवई की मिठास में जहर घोलने का पूरा प्लान बना के रखी थी। वो तो शुक्रगुजार हम लोग हैं कि हमारे जो तमाम जो जी। संगठन के लोग हैं उन्होंने एक अपील जारी करके मामले को थोड़ा शॉर्ट आउट करने की कोशिश की, और शॉर्ट आउट भी है मामला, कोई मामला था नहीं, प्रायोजित मामला था अमिताभ जी। बेसिकली देखा जाए तो प्रायोजित मामला था। और इस तरह की चीजें दरअसल भाजपा में क्या है अमिताभ जी, एक कंपटीशन चल रहा है, थ्रोट कटिंग कंपटीशन, जैसे मार्केट में ना प्रतियोगिता होती है, हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, इस तरह का कंपटीशन चल रहा है भाजपा नेताओं के बीच, और अधिकारी भी उसमें शामिल हो गए। भैया सब लोग नेता नहाएंगे तो हम लोग अछूते रह जाएंगे, ला हम भी कूद जाए उसमें हमाम में, और अब उसी में सीओ संभल टाइप के अधिकारी भी कूद गए, उसमें नहा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और एक कंपटीशन की चीज का है, जहरीली जबान बोलने का, नफरत भरी बात बोलने का, ताकि अधिक से अधिक लोगों के दिल में नफरत पैदा की जा सके, भाजपा की दुकान चलाई जा सके। ये सारी चीजें हो रही हैं। हमारा जनमानस इस बात समझ रहा है अमिताभ जी, ये सब चीजें जो है एक राजनीतिक दुकान चलाने के लिए की जा रही हैं, और इसका आम जनमानस पे न कभी कोई असर था न कभी कोई असर पड़ेगा अमिताभ जी। ठीक है अशोक भाई। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।